देखिए, जितने ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए आपके व्हाट्सएप में जितना नोट्स है, आप यूपी पुलिस दो, एसएससी दो, आईएएस दो, पीसीएस दो, कुछ भी दो, वो सारा का सारा नोट्स पीडीएफ के रूप में हम भेज देंगे। कम से कम 200 फाइल। आप उनको क्या करोगे कि एक एक फाइल निकलाओ और एक एक फाइल तैयार करें। ये ऑनलाइन के लिए वाले बच्चों के लिए नोट्स की वो है जरूरत, क्योंकि ये वहां दूर बैठे हैं तो सारी चीज नहीं कर सकते। लेकिन नोट्स जितना है कम से कम 200 फाइल में होगा, तो धीरे धीरे करके एक साथ तो निकलाएंगे नहीं। एक एक फाइल आप लोग निकला के वो पढ़ते रहना, बहुत फायदा करेंगे। उनसे बाहर नहीं जाएगा पेपर आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज जो है मैथ का स्पेशल क्लास है यूपी पुलिस वालों के लिए, और इसे यूपी पुलिस तो नाम दे देते हैं। मैथ तो सब जगह एक जैसी आती है, तो ये मत समझना कि केवल ये यूपी पुलिस स्पेशल के लिए, क्योंकि यूपी पुलिस स्पेशल में हमको उसने चैप्टर दे रखे हैं भर्ती बोर्ड ने। ठीक है, तो उस भर्ती बोर्ड ने जो हमको चैप्टर दे रखे हैं, उसी चैप्टर पे हम वर्क करने वाले हैं। ये देख लिखा है मैथ स्पेशल यूपी पुलिस, पर ये यूपी के लिए नहीं होती। ये दरोगा भी बनेंगे इसी से एसएससी भी पास करेंगे, सारे एग्जाम यहीं से। तो आपके जो चैप्टर आने वाले हैं स्पेशल, इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस में वो इतने चैप्टर रखे गए। पहला नंबर सिस्टम, दूसरा सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि, डिस्काउंट। अब ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं। अब ये स्पेशली चैप्टर लिखा, ये छोटा सा चैप्टर है। अगर हम इसमें आपको केवल 3 क्वेश्चन करा देंगे तो 3 से चौथा आएगा ही नहीं। अगर आएगा तो 3 में ही आएगा, नहीं तो फिर आएगा ही नहीं। तो कुछ ऐसे भी चैप्टर। इसके बाद CISI साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, औसत एवरेज, टाइम एंड वर्क समय काल, टाइम एंड डिस्टेंस समय दूरी, एरिया एंड वॉल्यूम क्षेत्रफल एंड आयतन, और ये टेबुलेशन एंड ग्राफ DI डाटा इंटरप्रिटेशन लास्ट चैप्टर है ये। तो इस तरह से आपको ज्यादा चैप्टर भी नहीं है। तो अगर हफ्ते में सैटरडे और संडे हम इस पे वर्क करते हैं, सैटरडे प्लस संडे, तो आप बताइए अगर हम 2 दिन में 2-3 चैप्टर पढ़ाएं तो मुश्किल से 3-4 हफ्ते में खत्म। इसकी एक बेटर और कहानी बनेगी कि आप क्या कर सकते हैं कि अगर हम सैटरडे संडे आपको ये चैप्टर पढ़ाते रहें और अगले मंडे टू फ्राइडे आप इनको रटते रहो। टाइम है कि नहीं? कर सकते हैं। क्या करना, इतने ही चैप्टर को, बकाया क्लास तो चल ही रही है, क्लास लेते रहो और इन चैप्टरों को रिवाइज करते रहो। और इतना रिवाइज कर दो कि रट जाए, तो कमजोर से कमजोर बच्चा ये काम कर सकता है नहीं कर सकता। जिसको बिल्कुल भी ना आती हो नकल करता रहे 1 हफ्ते तक, इंडिया उसको नकल में आगे है, नहीं आगे। भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं ना, रहे हैं और हैं। आप ऐसे लिखते रहो, 5 किलोमीटर दूर व्यक्ति बैठा हुआ आपकी ऊपर की नो ये देख कर बैक, अब बिल्कुल वही छाप देगा। समझ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे नकल वाले। क्योंकि यहाँ पे भारत जुगाड़ से चलता है और जुगाड़ विश्व में कहीं नहीं है ना। तो इतने चैप्टर हैं जो आपको क्लियर करने। तो जिनकी भी मैथ कमजोर है और जो लेट आते हैं उनके लिए विशेष तौर पर प्रबंध किया गया है कि इतने चैप्टर हैं, सैटरडे और संडे पढ़ाए जाएंगे और पूरे हफ्ते इन पे वर्क करना है। लगे रहो पूरे हफ्ते इन्हीं पे, इतना रट लो पूरे हफ्ते में। ये उन लोगों के लिए विशेष है जो लेट आते हैं, है ना। हाँ, क्योंकि उनको टेंशन नहीं है लेट वालों को, है। हाँ,
अब उनको हम अपने मुंह से कैसे कहें? समझने वाले के लिए इशारा बहुत होता है, क्यों है बात सही? नेताओं का लेट किसका काम है आना? नेताओं का। अच्छा आप नेता हो? हाँ, हाथ उठा रहे हो तो तो बस फिर नेता और ऑफिशियल वर्ग में अंतर क्या? ऑफिशियल वर्ग होता है पढ़ा लिखा, और नेता वही बन जाते जो पढ़ते लिखते नहीं। एक आईएएस किसके अंडर में काम करता है? रात दिन मेहनत करके जाता है, रात दिन मेहनत करके जाता है। तो अगर नेता ही बनना है तो फिर यहाँ आके क्या जरूरत पड़ी? ज्ञान, यहाँ ये वाला ज्ञान तो नेतागिरी में किसी को देखा है आपने? नहीं, सपोर्ट तो हम खड़े हैं। आप चुनाव लड़ो, हम भाई, हमें पता है कि नेता बन जाओगे तो हमारा भी है। तो आज तक किसी नेता को ये सब तो करना नहीं है। उनसे राजस्थान के बारे में पूछोगे तो मध्य प्रदेश बताएंगे, मध्य प्रदेश के बारे में पूछोगे तो बिहार बताएंगे, तो आपके पास है ना? तो ये कहानी। हाँ, एक चीज हो सकती है कि पहले बन जाओ बाद में नेता बन जाओ, तो दोनों चीज आती रहेंगी। पहले यहाँ बन जाओ, 2-4 साल वर्दी में जॉब करो, फिर कहीं से चुनाव लड़के नेता बन जाओ। तो कोई ये नहीं कहेगा कि यार जो है ऐसे ही नेता, शान से कहेंगे हम उन नेताओं में से नहीं हैं, हम एक्सेप्शन हैं। तमाम आईएएस हैं जो नेता हैं, तमाम आईपीएस हैं जो नेता हैं। तो अब उनकी कैटेगरी, केजरीवाल जी को देख लो, तो ऐसे बहुत हैं, हर पार्टी में लीडर। चलिए देखो, ये सब आराम वाले हैं। अरे पार्षद का तो नाम मत लो, वो खुद है पार्षद है, तो फिर कैसे? चलिए, तो ये चैप्टर हैं आपके जिनको आपको पढ़ना, ठीक है? आज का क्लास पहला चैप्टर होगा। एक एक क्लास पे 2-2-3 टेस्ट होंगे आपके, कॉमन क्लास होगी, उस पे टेस्ट कराए जाएंगे। तो उन टेस्टों पे विशेष गौर करेंगे। हफ्ते में जो क्लास पढ़ेंगे उन्हीं के टेस्ट चलते रहेंगे, ठीक है ना? चलिए देखते हैं आगे। तो ये है चैप्टर, आप समझ गए, ज्यादा नहीं, 13-14 चैप्टर हैं। चाहे तो 14 दिन की क्लास है, लगातार अगर कर दे तो 14 दिन में खत्म। पर वो काम नहीं करना, उतना करना है जितना आप क्लियर कर लो, ऐसे, ठीक है ना? चलें आगे, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सब आपकी एकदम बेसिक क्लास मान लो, और कह भी नहीं सकते क्योंकि नए हो या पुराने हो, संख्या संबंधी यहां हम डाल देते हैं आपकी जिम्मे नाम के लिए, जानने के लिए कि यहां पे नंबर डाल देते हैं 1। अब तो नहीं लगता कि आप बहुत पुराने हो या नए हो। कुछ लोग आगे आ जाओ, खाली पड़ा है पूरा। अरे बैग यहां रख दिया करो, बैग और हेलमेट जो है इस साथ लेके जाओगे, पूरा इसलिए रखी गई है अलमारी। हेलमेट यहाँ चिट नाम लगा लो, यहाँ रख लिया करो। तो देखें, ध्यान से पढ़िएगा, और कल उम्मीद करते हैं, कल संडे फिर क्लास होगी, तो कल उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास कल को बिल्कुल तैयार करके आना, रट के आओ, जितना कर सकते हो। 2 ही दिन तो है, तो 2 दिन में रट जाओ पूरी। तो देखें, ये लिखा है पहली 10 प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो होती है उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। ये जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4 ... 9, यही नेचुरल नंबर है। आगे 0 मिल गया, आगे क्या मिल गया? किसने दे दिया? आर्यभट्ट या अज्ञात भारतीय या अज्ञात भारतीय साहब ने दे दिया। दोनों में से अगर आ जाए दोनों ऑप्शन में तो ये लगा देना, ये ना आए तो ये लगा देना। तो 0 की खोज हो गई। जब 0 की खोज हो गई तो गिनती पूर्ण हो गई।
तो जब पूर्ण हो गई तो उन्हें पूर्ण संख्या कह देंगे, होल नंबर। और जब पूर्ण हो गई तो आगे बढ़े, सम विषम बन गई। सम जो 2 से डिवाइड हो, विषम जो 2 से डिवाइड, तो सम विषम बन गई, इवन और ऑड। फिर उसी में छांट छांट के प्राइम बना दिए। प्राइम नंबर की शुरुआत कहां से होती है? 2 से। एक यूनिक नंबर है। एक कैसा है? अगर आ जाए कि एक कैसा है? यूनिक, न भाज्य न। 2 कैसा है? इवन प्लस प्राइम, सम तथा पूर्ण। 0 और 2 ऐसी संख्या है जो सम के साथ अभाज्य भी है। 2 ऐसी संख्या है जो सम के साथ, 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती। तो ये छोटी छोटी कहानी थी। अब यहां से आपको आज के जितने हैं ये फार्मूले बेस्ड होते हैं। तो जैसे यहां लिखा है 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं, तो सबसे पहले तो योग का फार्मूला होना चाहिए। तो क्या करना है? योग अगर पता करना है तो जो संख्या है n 10, n इसी संख्या में एक जोड़ दो, 10 और 1 n प्लस 1 बटे। देखिए हमने 10 लिखा, फिर अगली संख्या प्लस करना है 1, फिर आप सो गए। अच्छा, ट्रेन लेट हो गई तो यहां से काट देंगे, 2 पंचे 11 पचे। टेबल आता है 20 तक सबको? है ना? आता हो तो रट डालो 20 तक का, नहीं तो 11 पचे 55 नहीं आए, गुणा करना पड़ेगा। है तो 11 पचे 55। अब बताइए, अगर ऐसा, जरूरी नहीं कि 10 ही पे आए, हैं 20 पे आ सकता है, नहीं आ सकता। तो अगर ये 10 की जगह 20 होता तो क्या करते आप? 20 गुणे 21 बटे 210 आ जाता आंसर, कोई परेशानी। 10 की जगह 30 आ जाता, तो 30 गुणे 31 बटे 2, 15 आ जाता, 15 गुणे 16 बटे 2, 50 आ जाता, 50 गुणे 51 बटे 2, 100 आ जाता, 100 गुणे 101। कोई परेशानी है? रट गया कि नहीं रट गया? कुछ भी आ जाए, लेकिन कल को फिर बुला दोगे आप, ये भी पता है। देख रहे हैं एक क्वेश्चन से कितने बन गए। तो आप घर में बैठ कर एक एक क्वेश्चन को 10-10 बना लो। पहले 10 लिखो, 12 लिखो, 50 लिखो, 56 लिखो, 65 लिखो, 60 लिखो, 70 लिखो, ऐसे 7-8 क्वेश्चन बना कर रट जाओ, रट जाएगा बिल्कुल। क्यों? क्लियर हुई बात की नहीं? अब किसी को तो कोई डाउट नहीं रहेगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या बताओगे? हाँ, सोचना मतलब n प्लस 1, n प्लस 1 बाई n प्लस 1 बाई n प्लस 1 बाई वह संख्या गुणे अगली संख्या बटे वह है प्लस आपका दोस्त गुणे और बटे आधा, दोनों को मिला दिए तो आधा आधा पार्ट हो गया। ठीक है ना? तो ये हो गया नंबर 1। अब बताइए अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर पाओगे आप? कोई दिक्कत तो नहीं? चले आगे रट जाओ, रटा देंगे क्लासों को। दूसरा, अब ये आया सम। पहले क्या था? प्राकृतिक। अभी तो विषम का आया ही नहीं, पहले प्राकृत। अब आता है सम। सम को कहते हैं अंग्रेजी में इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन। और इवन की विशेषता होती है जो 2 से डिवाइड हो जाए वही इवन नंबर होंगे। क्या कहलाता है अंग्रेजी में? इवन। इवन की विशेषता क्या होती है? जो 2 से, कोई भी अगर नंबर है 2 से डिवाइड है तो वो सम कहलाएगा। अब सम, यहां फार्मूला नीचे लिखा है, n प्लस, एक चीज हट गई वहां से। क्या हट गई? बटे 2 गायब हो गया। तो बटे 2 गायब कर दोगे तो क्या बन जाएगा? है ना? तो जैसे 10 लिखा है तो 10 गुणे, बस अगली संख्या से गुणा कर देना है।
100 बदल दो, यहां पे 20 आ जाए, यहां पे 30 आ जाए, यहां पे 15 आ जाए, यहां पे 200 आ जाए, यहां पे 800 आ जाए। बस अगली संख्या से ही तो गुणा कर देना, क्यों कुछ करना। प्राकृत का हो गया, सम का हो गया, सम इवन नंबर जो 2 से डिवाइड, और सम जीरो जो होता है ना, याद रखना, इसे कहते हैं जीरो। जीरो पे 2 क्वेश्चन आता है, दोनों बिल्कुल रट लेना। डायरेक्ट हिट, खोज किसने की, या तो आर्यभट्ट लगाओगे और या फिर अज्ञात भारतीय। अगर दोनों होता है तो ये लगा देना, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आता है, जीरो कैसी संख्या है, तो सम तथा पूर्ण लगा के चले आना। ये छोटी छोटी चीजें हम आपको एक ही क्लास में बताते चलेंगे। सम तथा, तो संपूर्ण, सम तथा पूर्ण का मतलब संपूर्ण, तभी तो गिनती संपूर्ण हो गई। अब बताएं, सम का क्लियर हो गया, प्राकृतिक का था nn+1/2, सम का nn+, कल बिल्कुल रट गया ना भाई, ठीक है ना। चले अगला है तीसरा, विषम पे आ गया। विषम को अंग्रेजी में ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम को अंग्रेजी में कहते हैं ऑड नंबर, जिसे कहते हैं। तो ऑड नंबर में तो और भी कुछ नहीं करना, केवल क्या कर देना है, जो दिया है उसी का स्क्वायर कर दो। अगर इसकी जगह 20 होता तो 400 हो जाता, इसकी जगह 12 होता तो 12 का स्क्वायर, इसके जगह 18 होता, इसकी जगह 27 होता, ऐसे कुछ भी हो, आपको क्या करना, स्क्वायर करना। बताइए, अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो क्या करेगा, नंबर ही तो बदलेगा, और कुछ कर सकता है। दुनिया की 1000 किताब उठा लो और इस पे क्वेश्चन ढूंढोगे तो क्या कर देगा, बताओ आप। डिजिट ही तो चेंज करेगा, तो चाहे आईएएस में आ जाए क्वेश्चन, चाहे ग्रुप डी में आ जाए, चाहे पुलिस में आ जाए, क्या कर देगा, नंबर ही तो चेंज करेगा, और कुछ कर पाएगा। यहाँ तो आप टाइप पढ़ते हो हमेशा, क्यों कुछ और कर देगा, यही तो करेगा। और ये मत सोचना कि सरल है इसलिए आएगा नहीं। तो जो लोग ये सोचते हैं हम कठिन कठिन पढ़ेंगे, वो हमेशा यहीं बैठे रहते हैं। एग्जाम हमेशा, जब भी आप एग्जाम पास करते हो ना, तो सरल क्वेश्चन से पास करते हो। 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 3 मोड होते हैं पेपर, इजी, मीडियम एंड हार्ड। तो जो भी एग्जाम लड़का पास करता है वो मीडियम से ही पास करता है। 80% जाती है कहीं की भी मेरिट, और मीडियम 60 से 80 के बीच में होता है, तो मेरिट तो यही रहती है ना। 80+ में आपको जाना है तो फिर 24 घंटे को 30 घंटे बनाना पड़ेगा। क्यों, 24 घंटे को कितना बनाना पड़ेगा, 6 घंटे और प्लस करना पड़ेगा, तब आप हार्ड मोड में आ जाओगे। जो टॉपर होते हैं उनको, उनकी बराबरी करोगे, तो नहीं कर सकते तो मत करो, 24 घंटे ही रहने दो, मीडियम में आगे बन के चले जाओ, वो भी वर्दी में रहेगा, आप भी वर्दी में रहोगे, क्या दिक्कत चाहिए तो वर्दी। चले आगे, आगे बढ़ते हैं। 3 हो गए, चौथा, अब 5 अभाज्य संख्याओं का योग। तो अभाज्य संख्याएं सुन लीजिए, यहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइप के आते हैं, एक बार में सीख लेते हैं 2 मिनट के अंदर, ठीक है ना। नंबर 1, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे,
ऐसे 4 ऑप्शन में कुछ नंबर लिखे रहेंगे। बताइए 162 भाज्य है कि अभाज्य? भाज्य है, पक्का भाज्य। 437 भाज्य है कि अभाज्य है? अभाज्य है कि भाज्य है? अभाज्य है। ठीक है, देखते जाना। यहां पे लिखा था 812 भाज्य है कि अभाज्य है? भाज्य है। यहां पे लिखा था 373 भाज्य है कि अभाज्य? तो फिर ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, तो आंसर क्या है? इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है? ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य। तो क्या होना चाहिए आंसर? 437 क्यों नहीं हो सकता? फिर रुक गए ना यहीं पे, समस्या खड़ी होती। देखने में आसान लगा करती है चीज है, ये भी ऐसा ही लग रहा, पर ये देख 19 से भाग देना जरा, इसमें कट गया, तो फिर ये कैसे अभाज्य है? तो 373। अब बताइए पेपर में कैसे करेंगे? फंस के रह जाएंगे। भाग दे के तो देखा नहीं होगा कि कहां तक भाग दें। रूल तो यही होता है कि जो संख्या जहां तक है उसके वर्ग तक अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करो, पर ये काम तो करेंगे नहीं। तो ये काम ना करना पड़े इसलिए हम आपको कुछ नंबर गिफ्ट कर देते हैं। अगर वो इस तरह का आएगा तो वही आएगा, उसी पे टिक लगा के चले आना। लिख लें 101। अगर ये नहीं है ऑप्शन में तो 373 होगा। ये देखो रखा है 300, ये भी नहीं है तो 571 होगा। ये भी नहीं है तो 811 होगा। ये भी नहीं है तो 997। इतने नंबर याद कर लो। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इनमें से कोई एक रखा, उसी को टिक लगा के चले आना। क्यों? और समझ में आई ये बात? यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है। एक क्वेश्चन ये आता है, देखिए क्लास 1 होगी पर ढेर सारे बीच में मिलेंगे, तो सारा तैयार करके आना। जहां पे भूल जाओ ये वीडियो क्लास आपके पास रहेगी, न कोई चीज भूलने ना पाए, एक आध बार देख लो रट जाएगी। ठीक है ना? सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, यहीं से ये भी क्लियर हो गया। सबसे छोटी 3 अंकों की, सबसे बड़ी 3 अंकों की, ये भी क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और आएगा यहीं से, देखना 40। दूसरा क्वेश्चन किस डिजाइन में आता है? 40 से 60 तक, 40 से 60 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताएं। क्या क्वेश्चन आएगा? इसे मत हिलाना। 40 से 60 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का, तो अब ऐसा क्वेश्चन आए तो कुछ तरीका नहीं हमारे पास बचता, एक ही बचता। 41, 43, 47, 53, 60 लिखा है ना, 53, 59, इन सबको जोड़ दोगे तो जो आएगा आंसर। समझ गए आप? अब जोड़ लेना, अब घर में जोड़ लेना, बाद में जोड़ तो लोगे ना। कौन है ऐसा जो जोड़ नहीं पाएगा इसको? तो सब जोड़ लेंगे, तो फिर जोड़ने में क्यों टाइम बेकार कराते हैं? जोड़ तो लोगे ही, क्यों मनीष? हाँ जय 55 सर, 55 सर अभाज्य संख्या नहीं है ना? 55 तो 11 से कट जाएगी ना, 5 से कट जाएगी। ये तो हाँ, तो ये तो भाज्य है।
55 कहाँ लिखा है, 53 लिखा है अजय, जी ये 53 है। हाँ ओके। है ना। 57 पे बहुत मिस्टेक होती है, लेकिन ये 3 से डिवाइड है, इसलिए 57 मत लेना कभी, है ना। तो ऑनलाइन वाले जितने बच्चे हैं, अगर कहीं भी दिक्कत आए तो ये माइक टंगा है, आप बोल देना, हमें पता चल जाता है कौन पूछ रहा है, तुरंत यहाँ चला जाएगा। वो भी तो पूछने के अधिकारी हैं, लाइव क्लास है, जो मीटिंग की तरह होती है बिल्कुल। लड़का गुजरात से बैठा है। हाँ अब बताओ, गुजरात से यहाँ बैठा पढ़ रहा आराम से, कोई दिक्कत। आजकल कितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई। कोई बनारस से है, कोई गोरखपुर से है, मिल रही है वहीं बैठे बैठे घर में चीज। चलें आगे, क्लियर हो गई सारी चीज अभाज्य पे। बस एक चीज रह गई, 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती? 100 तक में 4 क्वेश्चन आएंगे, वो सीख लेते हैं। अजय 100 तक में एक क्वेश्चन ये आया है पेपर में, 70 तक में ये भी आ चुका है, 50 तक में ये भी आ चुका है, 25 तक में ये भी आ चुका है। कितने क्वेश्चन आए हैं अब तक जो पूछे गए? और एक बार एक क्वेश्चन और आया था, तो रटना नहीं उसको। ऐसे आया था कि 60 से 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं? 60 से 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं? तो आपको लिख के काउंट करना पड़ेगा, 61, 67, 71, 73 और, तो ऐसे लिख के देख लेना कितनी हो गई। तो ये 5। अब आपका दुनिया में अभाज्य से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। बताओ, कोई भी क्वेश्चन अगर प्राइम नंबर से आएगा ना तो इससे बाहर हो ही नहीं सकता। कोई भी एग्जाम दो आप, और क्या चाहिए। क्लास 1 है, टाइप अनेक है। बस तैयार कर ले, 18 क्वेश्चन की बात है। 18 के 18 छाप के आओगे शनि सब। बस आप हफ्ते में केवल 2 दिन, अगले 5 दिन रट डालो, बीच में जो भी 2-3 टेस्ट हो उन टेस्टों को दे दो। आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया पूरी बात। चलिए, बस यहाँ एक चीज याद रखना, एक क्वेश्चन और छोटा सा आया है, एसएससी में आया है कई बार। कितनी ऐसी संख्याएं हैं, हाउ मेनी नंबर, कितनी ऐसी संख्याएं जो सम के साथ अभाज्य हो? 1 या 2? एक संख्या 1 है, नंबर 2 है। कितनी संख्या, समझना, कितनी संख्याएं, जब कितनी लगा हो, कितनी, तब आंसर लगाना। जब लिखा है कौन सी तो 2 लगाना। कितनी संख्याएं सम के साथ अभाज्य हैं? 1। कौन सी संख्या सम के साथ अभाज्य है? 2। और यही प्योर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन गलत होते हैं। सरल क्वेश्चन अगर आप गलत ना करो तो सिलेक्शन पक्का। अब 5 क्वेश्चन गलत करके आ गए जो इजी वाले थे, तो कम से कम 10 लाख लड़कों से पीछे चले गए, हाइट से बाहर। एक क्वेश्चन गलत करते हो तो कम से कम 1 लाख से 2 लाख लड़के आपसे आगे निकल जाते हैं एक क्वेश्चन पे। तो जिसने एग्जाम में इजी गलत नहीं किया, जैसे जीके आप करते हो, तो जीके में जो पहला हिट होता है वही सही होता है। अगर उस पे आपने डिस्कशन कर लिया तो 100% आप सही लगाओगे ही नहीं, लिखित दे सकते, गलत ही लगा के आओगे। जब आप सोचने लगते हो, पहले आया था ये, फिर आपका दिमाग घूम गया 1 सेकंड में, फिर सोचने लगे तो वो तो लगाओगे नहीं कम से कम, फिर दूसरा कोई लगा दोगे वो गलत हो गया।
इसलिए कहते हैं स्पीड बनाओ जीके में करने को, जितना तेज करोगे उतना जल्दी जल्दी हिट आएगा और लगाते चले जाओ। और वो मौका हम आपको दे रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट में। हाँ 100 क्वेश्चन फिर संविधान का टेस्ट है, याद रखना। संविधान ही फ्राइडे तक होगा और एक हिंदी का है, तो है फ्राइडे तक का है ना पूरा संविधान का टेस्ट करा रहा, फिर दूसरा सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा, मिक्स शुरू हो जाएंगे ऐसे करके। तो संविधान पे जोर लगा लो। चलें, अब आ गए वर्ग की बारी। तो पहले बिना, अब 3 वर्ग के क्वेश्चन होंगे, तो वर्ग पे एक बार जल्दी जल्दी नजर मार लेते हैं। ये वर्ग लिखा है और बकाया प्राकृत वही लिखा है, नेचुरल नंबर की बात है। यहां पे देखें, ये फार्मूला है जो आपको रटना है, n+1 2n+1 अपॉन में 6, n+1 2n। तो बस n की जगह क्या रख देना, गुड़े गुड़े 10 दूनी 20 और 1 और बटे 3 दूनी 3 सत्ते 2 पंचे 10 5 सत्ते 35 गुड़े 11 पचे 11 तेई 33 5। अब सुनिए, मैथ में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको काटना नहीं आता होगा, तो सुन लीजिए, उनके लिए विशेष खुशखबरी, जिनको काटना नहीं आता वो सबसे छोटे 2 3 4 नंबर पकड़ लें, बस 2 3 4, फिर आभास संख्या 7 11 13 ऐसे। क्या करना होता है कि जैसे ये 6 है, देखिए यहाँ पे एक बात सिखा देते हैं। जैसे ये लिखा, अब आपको किसी को हल करना नहीं आता तो यहाँ बीच में गुणा का साइन हो, प्लस माइनस ना हो, क्या हो, गुणा। तो जैसे 2 पकड़ते हैं, हमने 2 लिया तो 2 से पहले इसको काटा, 2 त्याई, उसी 2 से ऊपर भी काटना पड़ेगा। नीचे को मारो तो ऊपर वाले को भी एक हाथ लगा दो, नहीं तो ये परेशान रहेगा। तो 2 पंचे, 2 ने अपना काम कर दिया। अब 3 का काम क्या है, 3 एक कम, तो ऊपर वाले को भी 3 सत्ते। अब 1 का कोई रोल नहीं, 1 से तो सब चले जाएंगे। अब आपके पास बचा 5 11 7, इनके गुणा करना है। तो गुणा चाहे पहले 11 का 5 से कर दो, फिर 7 का, 7 पना 35 गुणे 11 कर दो, जैसी मर्जी करें। तो ऐसे कोई भी संख्या हो आप बिल्कुल प्यार से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि कैलकुलेशन ही तो मेन है मैथ में। और कैलकुलेशन को छोटे छोटे नंबर से काट दिया करो, जैसे 2 है 3 है, अगर 0 या 5 मिल जाए तो 5 है, इनसे काम हो जाएगा। ज्यादा ज्यादा क्या, एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, बस ये तो करना पड़ेगा। तो वर्गों का योग क्या हो गया, n+1 और 2n+1 अपॉन में 6। क्लियर हो गई बात, चलते हैं आगे। छठा नंबर, 10 सम संख्या। अब आ गई सम, पहले भी आपने सम का पढ़ा है, अब फिर से सम आ गए, लेकिन अंतर क्या है, वर्ग है। ये हर जगह क्या है, पर वो सम को कहते क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर, तो यहाँ पे 2n n+1 2n+1 अपॉन में 3, यानी 2/3। ऐसे याद कर लो, अगर ऐसे नहीं याद हो ऐसे याद कर लो, 2/3 n+1 2n+, ऐसे डिजाइन बना लो तो रट जाएगा। ठीक है, तो फिर एक बार 2/3 तो रहेगा ही, n की जगह 10 और 1, 10 दूनी 20 और 1। अब देखना 3 से, 3 एक कम, 3 सत्ते, पूरा देख लो यहां से यहां तक कौन सा कट रहा है, ये कट गया, 1 का कोई मतलब नहीं, बस इन सब का गुणा कर दो। 11 सत्ते 170 दूनी 144 और 0 ये 1440, पक्का 1500 होगा ना। 11 सत्ते 170 गुणे 2 154 होगा ना, 2 सत्ते 14 2 सत्ते 14 1 15। ऐसे मत कराओ यार, गलत करा रहे हो। चलो ये तो 5 ही लिखा है, 1500 आराम से गुणा कर ले। क्लियर हो गई बात।
प्राकृतिक के वर्गों का आ गया, सम के वर्गों का, विषम का और चेक कर लेते हैं। तो विषम का देख लेते हैं। ये देखिए अब किसका आ गया, विषम। विषम के वर्गों का योग, ये वर्गों का, और किसका, ओड नंबर। फार्मूला ये लिखा हुआ है आपके सामने, n 4n स्क्वायर माइनस 1। चाहे तो इसको अलग डिजाइन में लिख लें, नंबर अलग कर लें, 1/3n 4n स्क्वायर माइनस, ऐसे कर लें। क्लियर हो गई बात। तो 1/3n 10 गुणे ब्रैकेट 4 गुणे 10 का वर्ग माइनस 1। इसको ऐसे ही रखो, इसको ऐसे रखो, यहां से दद्दहम 100 को 400 में 1 घटा दो, 300। क्या ये 3 से कट जाएगा, कट जाएगा। 1 3, इसका इससे गुणा कर दो, 1300। यही आपका, देख रहे कितने आसानी से, कुछ नहीं करेगा। अगर ऐसा क्लास आता है तो आपके केवल क्या होंगे, नंबर चेंज होंगे। क्या होंगे, नंबर चेंज। क्लियर हो गई बात। चले आगे। भैया वर्दी पहन लो, नहीं तो केवल एक ही शब्द आपके पास बचेगा इसके बाद, काश मेहनत कर लिया होता। और कुछ बचता ही नहीं, कुछ बचता, एक ही शब्द होता। क्यों विश्वास, और तो कुछ शब्द ही नहीं बचते। अब आया घन। घन का मतलब जानते हैं, क्यूब। बताएं 2 का क्यूब क्या होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, बस। यानी पूरी क्लास में 68 69, तो पूरी क्लास में 2 से 3 बच्चे हैं जिन्होंने लगातार एक सांस में बताया। बकाया सब झांक रहे थे इधर उधर क्या होना चाहिए है। तो आप लोग भी किसी से पीछे न रहो। हम तुमसे पीछे क्यों रहे हैं आप, क्यों मनीष, हम रोटी खाते हैं, बराबर खाते हैं। ऊपर वाले ने एक जैसा दिमाग भी सबको दिया। गॉड गिफ्टेड यहाँ कोई होता नहीं है। वो होता है, वो एक्सटर्नल होता है। विवेकानंद बहुत कम लोग होते हैं। क्यों विश्वास भाई, नेचर सबको विवेकानंद तो बना के नहीं भेजती ना, वो सदियों में 1 2 होते हैं। बकाया सब तो वही पत्थर और रस्सी वाले हैं सब, हैं जैसे कुएं में पत्थर नहीं लगा होता और पानी खींचते रहो खींचते रहो खींचते रहो, तो रस्सी क्या करती है, उस पत्थर को काट देती है। अब सोचो, तो जब पत्थर को रस्सी काट देती है तो आप तो जीते जागते इतने बड़े मानो हो, इतना बढ़िया ऊपर वाले ने दिमाग दिया। रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। तो अब आ गए किसके, घनों के। तो 20 तक के वर्ग और 20 तक के क्यूब रट डालो। कहां तक, बकाया हम आपको किसी क्लास में सिखा देंगे आगे कि कैसे वर्ग और क्यूब निकालते हैं। फिलहाल अभी के लिए 20 तक के वर्ग और 20 तक के क्यूब यानी घन रट डालें। अब बताओ, तुम्हारे आने पे 15 सेकंड बेकार हो गए हैं? क्योंकि सब कोई देखने लगा कौन नेताजी आ गए। चले, तो यह है घन। इनको चिंता नहीं है जीवन की, है। समय कहता है कोई बात नहीं, खेल लो मेरे साथ, जब मैं खेलूंगा तब समझ में आएगा, है। समय की बड़ी विकट कहानी।
आप अभी समय के साथ खेलो, और जब समय खेलेगा तो रास्ता नहीं मिलता ढूंढे। घनों का योग कुछ नहीं करना है, n+1/2 और पूरे का जो प्राकृतिक का था उसी का वर्ग कर दें। तो यहाँ पे 10 रख लेते हैं, तो 10 गुणे 11 और बटे ऐसे इसको 55 का वर्ग, 5 का वर्ग करो, 5 का वह लास्ट वाले का 25 और इसकी अगली संख्या से गुणा कर दो 6 से, 6 पंचे, तो आसानी से आपको वर्ग आ जाएगा। लास्ट संख्या का स्क्वायर करके रख दें 5 का। हितेश, इस 5 का सीधा स्क्वायर करके ऐसे रख दो और इसकी अगली संख्या से गुणा कर दो, यहां रख दो। किसी भी ऐसे नंबर का वर्ग, जैसे 65 का निकालना, 65 का, तो क्या करेंगे 5 पंचे और इसकी अगली संख्या 6 सत्ते 42। तो ऐसे हम सिखा देंगे सारे वर्ग और क्यूब एक एक लाइन में कि कैसे निकाल, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वां नंबर। ऑनलाइन वाले बच्चों बिल्कुल टेंशन मत लेना, दूर बैठ के हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं इन सब से। ऑफलाइन वाला हेलो हाय मिल लो, कम से कम एक दूसरे को जानते रहें, है ना। अजय, ये देखो ये सारे बच्चे हेलो हाय कर लो, लड़कियां भी बैठी हैं इधर, है ना। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, पीछे वर्दी भी देख लो, ढेर सारे वर्दी में खड़े हैं। अगर आप सबको ऐसी फोटो लगवानी है तो मेहनत करें, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी जाएंगे हमारा नाम लेना, कोई ना कोई मिलेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना कि आप अकेले हो, सबके साथ आप पढ़ रहे हो जी। ठीक, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। घनों का योग किसका, सम संख्याओं का, सम संख्याओं के घनों का योग, सम संख्याओं के घन, यहां याद रखना किसका है ये, किसका, है ना। फार्मूला वही 2n² और n+1 का 2, भूल बहुत जल्दी जाते हैं। तो इसलिए कल को सुबह जगो 4 बजे, और सुबह 4 बजे जग के हनुमान जी का नाम लो। पास आपको ना हनुमान जी पास नहीं कराएंगे, बस है कि ईश्वर की प्रार्थना, प्रार्थना में बड़ी ताकत। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन। तो अगर वो चाह लें तो पता नहीं किसको राजा बना दें। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। तो ऐसी चौपाइयां हैं जो प्रेम से अगर लिया जाए तो पता नहीं कहां से कहां पहुंचाती। तो ईश्वर का नाम ले, महाकाल का नाम ले, सबके देवता है महाकाल, तो काम बहुत आसान हो जाएंगे। 2 गुणे 10 का 10 प्लस 1 का, देखे कैसे सॉल्व करते हैं। 2 का 2 रखो, बिल्कुल आसानी से किया करो काम। 10 का वर्ग करो, पहले इसको जोड़ दो, 11 का वर्ग कर दें 100। अब यहां बटे कुछ है नहीं, तो पहले इसका इससे गुणा कर लो, 2 4 2 और 0 अपने आप यहां फिट कर दो, आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां विषम, ऑड नंबर के घन। तो पहले सीधे थे, फिर वर्ग थे और फिर घन आ गए, तो ऑड नंबर आ गया
और फिर वह किसका आ गया, घन का, तो रख लेते हैं यहाँ पे। तो 10 का 2 गुणे 10 का माइनस 10 100 दूनी 200 में 1 घटाओ, 199 में 2 जीरो फिट कर दो, आंसर आ जाएगा। 99 लिखा। क्लियर हो गया। चलें आगे। चलिए, तो ये हैं विषम संख्याओं के घन। अब 10 हो गए, तो ये 10 फार्मूले हैं जो आपको, बस 10 ही मेन फार्मूले हैं जो याद करने हैं। कर पाएंगे? अब आगे क्या करना है कि आगे पता नहीं क्या है। तो आगे के जितने क्वेश्चन हैं नीचे, अगले 10 और, तो वो आपके लिए टेस्ट हैं। क्या है? टेस्ट। तो वो करके लाएंगे सब लोग। हम दिखा नहीं रहे कि क्या है, पर आपके ग्रुप में भेज देंगे पूरा ये क्लास। तो अगले 10 क्वेश्चन आप करके लाएंगे कल को, जो नहीं आएगा वो पूछेंगे। क्लियर हो गई बात? तो ये था पूरा आज का 10 क्वेश्चन का एक क्लास। ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी होंगे सारे बच्चे करेंगे इनको, और बीच में हम आपको एक गैप देने वाले हैं। क्या टाइम है? 10:25 है। तो हम आपको 40 मिनट का गैप देने वाले हैं। 40 मिनट बाद दूसरी क्लास होगी। इस 40 मिनट में एक टेस्ट करना, 2 टेस्ट करने, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। तो एक ऑनलाइन टेस्ट करो, तब तक हम आपको ऑनलाइन करो, तब तक हम आपको ऑफलाइन का एक टेस्ट देते हैं। 25 से 30 क्वेश्चन जीके का, जीके और हिंदी। ठीक है ना? तो शुरू हो जाओ, देखो कौन सा टेस्ट। ओके, आप लोग भी, ऑनलाइन वाले बच्चे भी, चाले एक टेस्ट पड़ा हुआ हिंदी का, वो करो आप तब तक। इसके बाद अगली क्लास का शेड्यूल देखना। 3 क्लास है आज मैथ की। ऑनलाइन वाले अगर कोई ना ले पाए तो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके, जय हिंद।